नमस्कार, मैं हूं जया तिवारी आपके साथ और आप देख रहे हैं जागरण ग्लोबल। हाल ही में यूरोप से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और खबर ये कि स्वीडन सैन्य संगठन नाटो में शामिल हो गया है। वो इस संगठन का 32वां सदस्य बन चुका है। 2 साल से जारी यूक्रेन युद्ध से सबक लेते हुए स्वीडन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 75 सालों से बनी अपनी निष्पक्षता को त्याग कर नाटो का हिस्सा बन गया है। यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की इच्छा को देखते हुए ही रूस ने उस पर फरवरी 2022 में हमला किया था और वहां पर अभी तक बर्बादी जारी है। वॉशिंगटन में आयोजित समारोह में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेशन और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने समझौते के मसौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के बाद स्वीडन पर होने वाला हमला पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा और अमेरिका और अन्य 30 देश स्वीडन के साथ मिलकर हमले का जवाब देंगे। इस समझौते का मसौदा अमेरिकी विदेश मंत्रालय में आधिकारिक रूप से जमा हो गया है। इस मौके पर अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा है कि स्वीडन के लिए ऐतिहासिक अवसर है। इस समझौते से हम और ज्यादा मजबूत हुए हैं। वहीं स्वीडन के पीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्वीडन की और ज्यादा सुरक्षित होने की बात कही है। इससे पहले क्रिस्टेसन व्हाइट हाउस गए थे, जहां राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनका राजकीय स्वागत किया था। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में स्थित नाटो के मुख्यालय में अन्य सदस्य देशों के साथ स्वीडन का भी झंडा लगा दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि इससे पुतिन और रूस की मुश्किलें क्यों बढ़ गई है। व्लादिमीर पुतिन यूरोप में नाटो के विस्तार से काफी चिंतित है, इसलिए उन्होंने यूक्रेन पर हमला बोला है, क्योंकि यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की इच्छा जताई थी। पुतिन यूक्रेन पर अटैक करके अन्य देशों को ये संदेश देना चाहते थे कि अगर यूरोप के किसी भी देश के नाटो की सदस्यता ग्रहण की तो उसका अंजाम यूक्रेन की तरह होगा। ऐसा रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी कई बार बोला है, लेकिन यूरोप के देश पुतिन की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए धड़ाधड़ नाटो में शामिल होते जा रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि रूस और यूक्रेन का युद्ध भी पिछले 2 साल से जारी है। यूक्रेन अमेरिका और पश्चिमी देशों के सहयोग से पिछले 2 साल से रूस को कड़ी टक्कर दे रहा था, लेकिन अब पश्चिमी देशों की तरफ से यूक्रेन को कोई खास मदद मिलती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति चुनाव है और अमेरिका की जनता अब ये नहीं चाहती कि अमेरिकी सरकार यूक्रेन को अंधा पैसा प्रोवाइड करे। इसके अलावा अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप के कई देशों की अर्थव्यवस्था माइनस में जाती हुई दिख रही है, इसीलिए इन देशों ने यूक्रेन की फंडिंग अभी के लिए रोक दी है। इस कारण अब यूक्रेन के पैर युद्ध के मैदान से उखड़ते हुए दिख रहे हैं। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों पर अपना कब्जा करता जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन की सेना हथियारों के बहुत बड़े संकट से जूझ रही है। जो पश्चिमी देश यूक्रेन को भर भर के हथियार सप्लाई कर रहे थे, वो अब यूक्रेन को हथियार देने से बचते नजर आ रहे हैं। अमेरिका वर्तमान में यूक्रेन की कोई खास मदद करता नहीं दिख रहा। यूक्रेन की सेना को एक गोली भी सोच समझकर चलानी पड़ रही है। रूस भी मौका देकर धड़ाधड़ यूक्रेन के शहरों और गांवों पर अपना कब्जा करता जा रहा है। रूस ने अभी कुछ दिन पहले बखमूत शहर के बाद यूक्रेन के अवदीवका शहर पर कब्जा कर लिया था और यूक्रेन की सेना को यहां से खदेड़ दिया था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि इस समय रूस और यूक्रेन के बीच क्या चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए दैनिक जागरण के इस पेज को। धन्यवाद।